भगवान के दर्शन के लिए दौड़ लगा दी महाराज। उसी तरह आज भगवान ने जब मुरली बजाई तो गोपियां दौड़ लगा दी और जो जैसी थी वैसी चल पड़ी महाराज। कुछ गोपियों के पति ने गोपियों को नहीं आने दिया महाराज, बंद कर दिया कमरे में। गोपियां शरीर से नहीं मन से आ गई। अब जब सारी गोपियां भगवान के सामने आ गई तो भगवान ने गोपियों को देखा तो अब भगवान उपदेश देना प्रारंभ किए। कहो गोपियों, इतनी रात्रि में, मध्य रात्रि में यहां क्यों आई हो? गोपियों को बड़ा बुरा लगा। जैसे हमारे यजमान कृपाराम तिवारी जी आप सभी को निमंत्रण दें कि भैया कल हमारे यहाँ भंडारा है, आप सभी को आना है। और जब आप सभी आ जाओ तो कृपाराम जी पूछे कि भैया किस लिए आए हो? तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसे ही भगवान निमंत्रण तो सभी गोपियों को दिए मुरली बजा करके, और जब गोपियां आ गई तो भगवान पूछते हैं किस लिए आई हो? लगे उपदेश देने। गोपियां, तुम अर्धरात्रि में अपने पतियों को छोड़ के आई हो, ये अच्छा नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। भगवान कृष्ण गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारे लिए पति चाहे जैसा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, मंद बुद्धि हो, वो कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो वंदनीय है। तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आए। एक ही धर्म एक व्रत नेम, 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 काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन गोपियों को उपदेश देना प्रारंभ किए। गोपियां नीचे ऐसे झुका करके अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोद रही हैं, पृथ्वी को खोद रही है महाराज। भगवान ने जब उपदेश देना प्रारंभ किया, जब भगवान का उपदेश सुन करके गोपियां उत्तर नहीं दे पाई महाराज कि मैंने गलती तो की ही है। अब गोपियां भगवान से कहती हैं कि कान्हा ठीक है, मैं अपने पतियों को छोड़ के आई हूं, लेकिन तू मुझे एक बात बता। भगवान ने कहा बोलो, पूछो। गोपियों ने कहा कि मान लो किसी का पति प्रदेश कमाने के लिए जा रहा है और वो
पत्नी अपने पति से अनन्य प्रेम करती है। और जब पति परदेश कमाने चला गया तो वो पत्नी नित्य पति के फोटो को लगा करके उसी की पूजा करती है, उसी की आरती करती है। ध्यान से सुनिए, पति परदेश चला गया और पत्नी पति के फोटो की आरती और पूजन कर रही है। एक दिन ऐसा हुआ कन्हैया कि वो पत्नी अपने पति के फोटो की आरती उतार ही रही थी कि उतने में ही उसका पति आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। यदि सुनती हो दरवाजा खोलो। तो अब तुम ये बताओ कन्हा कि वो पत्नी क्या करे, फोटो की आरती उतारे कि जाकर के दरवाजा खोले। भगवान ने कहा इसमें सोचने विचारने वाली कौन सी बड़ी बात है, जाकर के दरवाजा खोले। अरे जब ओरिजिनल में वो आ गया है तो फोटो की पूजा करने की, फोटो की आरती उतारने की क्या जरूरत है भाई? जब वो ओरिजिनल में आ गया है तो फोटो की आरती उतारने की क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा कि बस कान्हा, जो हमारे पति हैं वही है फोटो, और तू ओरिजिनल में जगतपति है, तू हकीकत में सबका पति है। इस अधिकार से मैं यहां पधारी हूं। तो तू बता कि मैं अपने पति को छोड़ करके कैसे आई? वो तो लोकपति है, तू तो जगतपति है। भगवान कृष्ण निरुत्तर हो गए महाराज। भगवान कृष्ण ने माया को बुलाया, माया से कहा कि रास तो हम प्रारंभ करें, लेकिन कोई साड़ी उल्टा पहना है महाराज, जो आंख में लगाने वाला है वो गाल में लगा के आई है, एकदम बदरिया बन के आई है। भगवान ने माया को आदेश दिया कि इन्हें सुशोभित करो, सौंदर्य इनका ठीक करो, साज सज्जा इनका ठीक करो। माया ने सभी गोपियों को सुंदर बनाया महाराज, श्रृंगार किया। अब भगवान रास करने के लिए रास करना प्रारंभ किया। और जैसे ही अच्छा कन्हैया एक और गोपियां अनेक, लेकिन भगवान गोपियों को यह नहीं लग रहा है कि कन्हैया मेरे साथ रास नृत्य नहीं कर रहा है। सभी के साथ भगवान की इतनी तेज गति है, या मान लो कि भगवान ने इतना स्वरूप बनाया, सभी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण नृत्य करना प्रारंभ किए। और जब नृत्य करना प्रारंभ किए तो गोपियों को अहम हो गया महाराज। गोपियों ने सोचा कि देखो देखो, जो जगत का पति है वो हमारे साथ नृत्य कर रहा है महाराज। और भगवान को अहम नहीं प्यारा, मैं नहीं बर्दाश्त। और भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और सारी गोपियां भगवान के बिछोह में रोने लगी महाराज। जब रोने लगी
तो गोपियां बार बार भगवान कृष्ण को बुलाती और भगवान नहीं है। सारी गोपियां मिल करके यमुना तट पे जा करके भगवान ने जो लीला की थी वही लीला करना प्रारंभ की। कोई भगवान कृष्ण बन गया, तो कोई यशोदा बन गया, कोई नंद बन गया, लीला करने लगी, भगवान को याद करके रोने लगी महाराज। उनका रोना ही इतना मधुर था कि भागवत जी में वही गोपी गीत बन गया महाराज। गोपियां रो रही हैं महाराज। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा भगवान के विरह में तड़प रही है। भगवान को दया है और भगवान सभी गोपी के इस पुकार पर प्रकट हो गए महाराज। और प्रकट हो करके अब सभी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं महाराज। जैसे रास प्रारंभ हुआ तो रास होने की ध्वनि कैलाश पहुंची महाराज। और कैलाश में पहुंची तो कैलाश में भोले बाबा बैठे ध्यान लगाए थे और मां पार्वती तैयार होकर के रास में जा रही थी। भोले बाबा ने पूछा कहां जा रही हो? पार्वती मैया ने कहा कि मैं महारास में जा रही हूं। भोले बाबा ने कहा हमको भी ले चलो। मैया ने कहा उस रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, आप
आप नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं जा सकते? तो मैया ने कहा कि अगर चलना है तो फिर आपको साड़ी पहननी पड़ेगी महाराज। भोले बाबा ने कहा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, पहन लूंगा। भगवान भोले बाबा पार्वती मैया से जिद करने लगे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती की मना के हारी, पार्वती की मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोले भंडारी
मैया पार्वती से कहते हैं ऐसा बना दो मुझे कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना मुझे राज को, भी राज को। जोड़ा पहन के साड़ी, पहन के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चलो मतवारी। भगवान शिव मैया पार्वती से जिद करने लगे। मैया ने कहा ठीक है, जब आप साड़ी पहनने के लिए तैयार ही हो तो चलो। तो देखो मैया ने बाबा का श्रृंगार किया, साड़ी पहनाया, स्त्रियों वाला सारा श्रृंगार किया। एक बात हम आपको बताया, आप किसी का नकल तो कर सकते हो, स्वरूप तो बना सकते हो, लेकिन महाराज उसका आचरण नहीं धारण कर सकते। आप किसी का स्वरूप तो बना सकते हो, लेकिन उसका आचरण नहीं धारण कर सकते। रावण ने साधु का भेष बनाया तो, लेकिन एक क्षण के लिए भी उस साधु के आचरण को संभाल नहीं पाया महाराज। भगवान शिव नारी बने तो मैया ने कहा थोड़ा चल के दिखाओ। तो देखो पुरुषों के चलने में और स्त्रियों के चलने में अंतर बताया। स्त्रियां जब चलती हैं तो शास्त्र ने कहता है कि गजगामिनी है। गज माने हाथी, गामिनी माने चलना, गजगामिनी। स्त्रियां गजगामिनी हाथी की तरह चलती हैं। अब भगवान शिव क्या किए कि लंबे लंबे पैर पटक के प्रारंभ किए चलना। मैया ने कहा तब तो हो गया, अब तो आप तुरंत पकड़े जाओगे। भोले बाबा ने कहा क्यों? मैया ने कहा इतनी जल्दी जल्दी कैसे चल रहे? बाबा ने कहा सिखा। मैया ने उन्हें चलना सिखाया। इस तरह भोले बाबा आज ब्रज में रास में पधारे हैं महाराज। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज की भूमि को सुरपति नावत मान, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। भगवान शिव का एक नाम क्या पड़ गया? गोपेश्वर नाथ। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव का विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो।
भगवान ने पावन महाराज किया, सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। रास करके भगवान अपने भवन में पधारे। इधर एक दिन कंस ने एक और दैत्य को भेजा, अरिष्टासुर को। अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके आए महाराज और भगवान को मारने के लिए दौड़ाया। भगवान ने सिंह पकड़ करके उसको घुमा करके पटका और उसके प्राण पखेरु निकल गए। इधर एक दिन नारद जी कंस की सभा में पधारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारद जी कंस की सभा में पधारे। कंस ने जैसे ही नारद को देखा तो उठ करके स्वागत किया। कंस ने कहा, गुरुदेव खूब पधारे, मैं अभी भी तुरंत आपको ही याद कर रहा था। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं, तुम चिंतित क्यों हो? कंस ने कहा कि गुरुदेव, जितने भी दैत्य भेजे सभी को मार डाला, उसका किसी ने बाल बांका भी नहीं किया। नारद जी बोले, सुनो कन्हैया, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। जो नंद यशोदा का लाल है वही तुम्हारा 8वां काल है। भगवान के बारे में जैसे नारद जी ने बताया, कंस ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था, तो उनका लाल वृंदावन कैसे पहुंच सकता है, गोकुल कैसे पहुंच सकता है? नारद जी बोले कि उनकी लीला तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तुम बड़े भोले वाले हो। कंस को क्रोध आया कि देवकी और वसुदेव ने मेरे साथ छल किया है। तुरंत आदेश दिया कि पुनः देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया जाए। देवकी और वसुदेव को पुनः कारागार में डाल दिया गया। कंस ने नारद जी से पूछा कि गुरुदेव कोई उपाय तो बताए कि उन्हें कैसे मारा जाए। नारद जी ने कहा कि अगर उपाय पूछते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि अपने यहां
कोई मेले ठेले का आयोजन करो और उसी में नंद बाबा को निमंत्रण दो, और उसी पत्रिका में कृष्ण और बलदाऊ को भी बुलाओ, और तुम्हारे यहाँ कृष्ण और बलदाऊ आएंगे, यहीं पे मार देना। कंस को ये नीति समझ में आ गई बड़ा। कंस ने तुरंत किसको बुलवाया? अक्रूर जी महाराज को, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी तो पहले डरते आए कि ऐसा कौन सा कार्य हो गया, पड़ गया हमसे कि हमको बुलाया है। और जैसे अक्रूर जी आए वैसे कंस सिंहासन से खड़ा हो गया महाराज। खड़ा हो करके हाथ जोड़ करके कहा, आओ अक्रूर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई कि वही कंस है जो सीधे मुंह बात नहीं करता। आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये हाथ जोड़ रहा है? और सच कहूं, अगर दुष्ट व्यक्ति आपसे हाथ जोड़ने लगे, आपको प्रणाम करने लगे, उसी वक्त आप सावधान हो जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है महाराज। अक्रूर जी से कंस ने कहा कि तुम्हें वृंदावन जाना है, और जाकर के नंद बाबा को और कृष्ण और बलदाऊ को अपने साथ लाना है। हमने यहां मेले का प्रयोजन बनाया है महाराज। मेरी इच्छा है कि नंद जी और उनके दोनों पुत्र इस मेले में सम्मिलित हों। अक्रूर जी समझ रहे हैं कि नमन नीच की अति दुखदाई है। जो नीच व्यक्ति होता है उसके मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, कि किसी को खुश करने में आप अपने आप को दुखी ना करो। वो खुश भी नहीं होगा और आप दुखी रहोगे महाराज। कोई आपसे गुस्सा है, एक बार, दो बार, तीन बार उसे क्षमा मांगो। अगर वो नहीं मानता तो फिर महाराज शास्त्र कहता है कि उसका परित्याग कर दो। कोई भी हो। अक्रूर जी गौरा है। अक्रूर जी कंस के षड्यंत्र को समझ गए महाराज। मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को देखो, कि इसको ये पता है कि वही मेरा काल है और काल को घर बुला रहा है।
अक्रूर जी मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि ठीक है, जाऊंगा, कम से कम मुझे उन चरणों की रस तो प्राप्त होगी, जिन चरणों की रस को पाने के लिए भरत भैया चित्रकूट पधारे। उन्हीं चरणों की रज पाने से गौतम की नारी अहिल्या पत्थर से पुनः नारी हो गई। आज उन्हीं के चरणों का दर्शन इस दास को भी प्राप्त होगा। अक्रूर जी मन ही मन प्रसन्न हो गए। कंस से कहे कि महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, आपके कहना अनुसार मैं जरूर जाऊंगा। और अक्रूर जी चल पड़े। अक्रूर जी महाराज जब चले, देखिए प्रातः काल चले थे और मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 20-22 किलोमीटर है। अगर आप पैदल भी चलेंगे तो 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। और यहां अक्रूर जी सुबह चले हैं और बुधेली बेला में जाकर के मथुरा वृंदावन पहुंचे। क्यों? क्योंकि जब वो चलते थे रथ से तो भगवान इतने प्रसन्न थे कि आज भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। भगवान के विग्रह स्वरूप का मन ही मन चिंतन करने लगे कि भगवान के नेत्र मृग के नैनों के समान होंगे। अक्रूर जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे मन ही मन। और जब मन ही मन स्मरण करते तो समाधि लग जाती है, रथ को रोक करके समाधि लगा देते। फिर जब आग खुलती तो फिर बढ़ती। इसीलिए सुबह के निकले अक्रूर जी शाम को पहुंचे गुधोली। और जिस समय पहुंचे उस समय भगवान कृष्ण बलदाऊ भैया के साथ गौ चरण करके गाय को चरा करके घर की तरफ आ रहे थे। एक तरफ गौ माता के पैरों का धूल उड़ रहा है और पीछे पीछे भगवान के चरण। अक्रूर जी कूद पड़े और साष्टांग दंडवत किया। भगवान के नन्हे नन्हे पांव के वो चरण अक्रूर जी प्रणाम किए। मन ही मन रोने लगे। अक्रूर जी कहने लगे अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत कमल में मन को देखन चाहत कमल निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन अखियां हरि दर्शन
अक्रूर जी सोचते हैं काहू के मन को क्या जाने, काहू के मन को क्या जाने, लोग मिले मन हासी बोली भागवत भगवान की जय, बोलो सीताराम जी महाराज जय। अक्रूर जी महाराज नंद भवन पधारे महाराज, और जैसे ही नंद भवन में पधारे अक्रूर जी को देख करके भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी साष्टांग चरणों में लेट गए। अरे काका जी, बड़ी प्रसन्नता हुई आप यहाँ पधारे। अब अक्रूर जी मन ही मन रोने लगे महाराज। एक राजा का पुत्र होकर के हमको काका कह रहा है, इतना सम्मान दे रहा है। विदुर जी महाराज अपने हृदय से भगवान कृष्ण को लगाते हैं, आलिंगन करते हैं महाराज। भवन में पधारे अक्रूर जी। सबसे पहले अक्रूर जी को गौ माता का दर्शन करवाया गया। पैर धुला गया, आरती उतारी गई, क्योंकि अतिथि है। अतिथि माने देखिए, मेहमान और अतिथि भी बहुत बड़ा अंतर है। अतिथि वो होता है, आप सभी को अतिथि के रूप में नहीं देख सकते। आ माने नहीं, अतिथि माने देने। जिनके आने के बारे में आपको पता ना हो और वो आपके घर पधार जाए, वही है अतिथि। बिना बताए कोई आपके घर आ जाए तो वही है अतिथि। और जो फोन करके आए कि भैया कहाँ हो, 2 घंटे में हम घर पधार पाए, तो आप 2 घंटे में सारी व्यवस्था कर लोगे, खाने की, पीने की, रहने की, यहाँ रहेंगे। लेकिन अतिथि जो ना बताए, बिना सूचना दिए अगर आपके घर पधारे, इसके बाद आप उसकी सेवा करो, तो महाराज अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन महाराज
पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि आजकल के जो अतिथि हैं वो रिश्तेदारी या नातेदारी केवल खाने जाते हैं महाराज, चकाचक खाने को मिल गया है। एक कृपण कंजूस था, बड़ी ध्यान से सुने, बड़ा आनंद आएगा। एक कृपण कंजूस था महाराज, उसके घर एक मेहमान आया, और जब मेहमान आया तो उसने दोपहर का भोजन करवाया। अब दोपहर का भोजन करवाया और शाम का भोजन को ना करवाना चाहिए। दोपहर का भोजन तो मेहमान को करवाया, लेकिन शाम का भोजन उसका विचार नहीं था कि हम करवाएंगे। लेकिन महाराज कहे तो कैसे कहे, कंजूस बहुत। उसने अपने पुत्र को बुलाया, यहाँ आओ। पुत्र ने कहा जी पिताजी। कहा देखो जब हम मेहमान के साथ बैठे हों तब तुम शाम के भोजन के बारे में पूछने आना कि शाम को क्या बनेगा। पुत्र ने कहा ठीक पिताजी। अब वो अपने मेहमान के साथ बैठा हुआ था, पुत्र आया और कहा पिताजी शाम को क्या बनेगा, खाने में शाम को कौन सा भोजन बनेगा। पिता ने कहा कि मूर्ख हो क्या, अरे अभी तो खाए हैं, शाम को फिर भोजन। अरे हम कोई राक्षस थोड़ी ना है। लो, उसने कहा कि हम कोई राक्षस थोड़ी ना है, शाम को फिर भोजन। हम तो नहीं खाएंगे। मेहमान जिससे पूछ लो, अगर इनको खाना हो तो बनवा दो। अब मेहमान कहे कि खाएं तो राक्षस। मेहमान ने भी कहा मुझे भूख नहीं है, मैं भी नहीं खाऊंगा। तो अक्रूर जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ। एकांत पा करके भगवान कृष्ण अक्रूर जी से पूछ लिया कि चाचा आप ये बताइए कि मथुरा में सब कुशल तो हैं। अक्रूर जी बोले भगवान से कि कंस के रहते हुए मथुरा में सब कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। मथुरा में तो कंस जैसा कैंसर रूपी विराजमान है, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं महाराज। भगवान कृष्ण ने कहा कि चाचा आपका आगमन क्यों हुआ, किस लिए पधारे। अक्रूर जी ने पूरी बात बताई कि कंस ने तुम्हें मारने के लिए एक मेले का आयोजन किया है और निमंत्रण भेजा है। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि जब निमंत्रण भेज ही दिया है तो फिर चलेंगे जरूर। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को पूरी बात बताई। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा कि मैं कृष्ण को अकेला नहीं भेज सकता, कृष्ण और बलराम को अकेला मथुरा नहीं भेजूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। अक्रूर जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा है। भगवान कृष्ण
अक्रूर जी दोनों की वार्ता समाप्त हुई। भोजन करके अक्रूर जी विश्राम करने चले गए। ये बात मैया यशोदा को पता चल गई महाराज कि मेरा लाला कल हमें छोड़ करके चला जाए। आपसे कहूं कि मैया यशोदा ने अभी तक अपने लाले को एक सेकंड, एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं किया था। और जब मैया को यह बात पता चली कि प्रातः होते ही भगवान मेरा लाला मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैया का हृदय विदीर्ण हो गया। भगवान ने मैया से पूछा कि मैया मैं मथुरा चला जाऊं? मैया ने मना कर दिया कि कान्हा तुम्हें मथुरा नहीं जाना। किसी तरह से भगवान मैया को मनाए और मैया से कहे कि मैया मैया मैं परसों पुनः वापस आ जाऊंगा, मेला देख करके मैं वापस आ जाऊंगा। इतना जब कहा तो मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है जाओ, कह तो दिया कि जाओ। और भगवान कृष्ण मैया यशोदा के पास ही सोते थे। रात्रि में मैया भगवान के पास लेटी थी। अब मैया ना तो मैया को नींद आए और ना ही भगवान को नींद आए। मैया को रोना आए तो मैया रोएगी तो कैसे रोए? अगर रोती है तो भगवान कृष्ण जग जाएंगे। मैया चुपचाप उठी और उठ करके अपने आंगने में गई और आंगने में एक खंभा था महाराज, उसी को पकड़ करके कृष्ण समझ करके मैया रोना प्रारंभ की। खूब रोई महाराज। भगवान कृष्ण की आंख खुली, उन्होंने देखा कि मेरी मैया कहां चली गई। भगवान कृष्ण जैसे आंगने में आए तो मैया उस खंभ को पकड़ करके रो रही थी महाराज। भगवान कृष्ण पीछे से आए और मैया को पकड़ के भगवान भी रोना प्रारंभ किया। भगवान ने मैया से कहा कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया ने कहा कि लाला बिना तुझे खिलाए मैंने कभी खाया नहीं, बिना तुझे सुलाए मैं कभी सोई नहीं, और आज तू मुझे छोड़ के जा। भगवान कृष्ण मैया को समझाने लगे। मैया ने कहा कि कृष्ण मैं तुमसे एक बात पूछूं? हमने सुना है कि तू देवकी का लाला है, तू वसुदेव का पुत्र है,
इतना कह करके मैया तेजी से रोना प्रारंभ। भगवान ने कहा ना ना, मैं किसी देवकी का लाला नहीं, मैं किसी वसुदेव का पुत्र नहीं हूं, मैं तो केवल तेरा पुत्र हूं। मैया भगवान से कहती है कि लाला, मैं जानती हूं कि तू चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। भगवान मैया को पकड़ के खूब रोए महाराज, खूब। मैं आपको बताऊं, मां का एक ऐसा रिश्ता होता है महाराज कि एक बार विवेकानंद जी के पास एक उनका शिष्य आया और कहा कि गुरुदेव, मैं परेशान हो चुका हूं अपने परिवार से। विवेकानंद जी ने कहा कि क्यों, किससे परेशान हो? तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ किससे है? तो उसने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ मुझको अपनी मां से है, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझको अपनी मां से है। और क्या किया है मेरी मां ने मेरे लिए? विवेकानंद जी को ये बात लग गई। उन्होंने उस दिन उसको कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वो पुनः आया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। विवेकानंद जी ने कहा कि तुम जाओ तो ईंट उठा लाओ, ईंट उठा लाओ। और विवेकानंद जी ने क्या किया कि उसके पेट में 2 ईंट बांध दिया। वो पूछ रहा है कि गुरुदेव, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसका दंड आप मुझे दे रहे हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि पूछो नहीं कि तुमने कौन सी गलती की है, ये बांध रहा हूं, पड़े रहो। बांध दिए। 2 ईंट लेकर के वो अपने पेट पर जब बांधा तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटे के बाद वो चिल्लाना प्रारंभ किया, महाराज बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, कृपया खोल दो। जब चिल्लाने लगा तो विवेकानंद जी ने शिष्यों को आदेश दिया कि खोल दो। और जैसे खोला वैसे विवेकानंद जी ने कहा कि मूर्ख, तू उस दिन पूछ रहा था ना कि तेरी मैया ने क्या किया है तेरे लिए, तो तेरी मैया ने यही किया है तेरे लिए कि तू 2 ईंट 5 घंटे नहीं संभाल पाया, और तेरी मैया ने 9 महीने अपने कोख में रखा, और तू पूछता है कि क्या किया है? दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो ये पूछते हैं अपने माँ बाप से कि क्या किया है आपने मेरे लिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहूं, कुछ लोग परिवार में ऐसे होते हैं जो खुद तो चुप रहते हैं कि दोषी मैं ना बनूं, मौन रहते हैं, अब पूरे खुराफात के जड़ वही रहते हैं, पूरी व्यवस्था उन्हीं की लगाई रहती है, लेकिन मौन रहते हैं कि मैं बचा रहा हूं, मैं बचा रहा हूं। बड़ा दुख होता है महाराज। एक बात बताएं हम आपसे, पिता के बाद सभी युवाओं से मेरा कहना है कि महाराज, जब तक पिता है तब तक आपके ऊपर छत रहे हैं,
जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन तुम रो भी नहीं पाओगे महाराज। है माता पिता हैं तो उनकी कद्र करो। मैं कहता हूं कि तुम्हें किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता की पूजा न करो, लेकिन जब तक माँ और पिता आपके घर में विराजमान है महाराज उनकी सेवा करो जितना हो सके। और पिता के ना रहने के बाद जो घर का बड़ा भाई होता है, एक कटु शब्द आपको बताऊं कि पिता का जो अंश होता है, पहला अंश, उसी को पुत्र माना गया है। यद्यपि पुत्र सभी हैं, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्री होती है, वो पिता का प्रथम अंश माना गया है। तो अपने बड़े भाई को के चेहरे में पिता का स्वरूप देखो महाराज। और अपने भाई से कभी संपत्ति की बंटवारा ना करो, विपत्ति का बंटवारा करो, संपत्ति का बंटवारा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि लोग अपने माँ बाप को गाली देता है, पिता भाई तो बहुत दूर की बात, भाई तो दूर की बात। लोग कहते हैं कि जब इसका विवाह हो गया तो इसकी पत्नी ने इसको ऐसा समझाया कि पूरा घर ही बिगड़ गया महाराज। मैं इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार। पत्नी ने तुम्हारा घर बिगाड़ दिया। अरे तुम्हारे शरीर में तो एक ही पिता का रक्त है, पत्नी के कहने से कैसे घर बिगड़ गया महाराज। खुद अपनी गलती छिपा रहे हो, ऐसा ना करो। आज भगवान कृष्ण मैया को पकड़ के रो रहे हैं महाराज। मैया के उस दुग्ध को याद कर रहे हैं। और आपसे कहूं कि मैया के दुग्ध में वो बल है महाराज कि सभी कहते हैं कि मां का दूध पिया हो तो सामने आ जाए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये 20 साल 30 साल पहले था कि माँ का दूध पिया है। अब तो दुर्भाग्य है कि माँ भी अपने पुत्र को दूध नहीं पिलाना चाहती है कि कहीं मेरा सौंदर्य न खराब हो जाए। पुत्र पैदा नहीं हुआ तो बोतल थमा दिया, और जब शुरू से ही बोतल थमा दिया तो बड़ा हुआ तो बोतल पिएगा। माता भी ऐसी हो गई कि अपने पुत्र को वो दुग्ध पान नहीं कराना चाहती महाराज, सौंदर्य बिगड़ जाए। तो बताओ, जब आपने दुग्ध पान कराया ही नहीं तो वो आपका पुत्र, उसी पुत्र से आप सेवा की कामना करती हो? ऐसा नहीं हो सकता महाराज। तो सभी से निवेदन है, माँ का जो दूध होता है, दूध होता है। एक कवि ने, एक साधक ने बहुत बढ़िया गाया है।
माई के दुधवा जैसन कवनो मिठाई न मिली, माई के दुधवा ऐसन कवनो मिठाई न मिली। सब कुछ